हेलो। स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो फेब्रुवरी 23 के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास डायग्राम गिवन है, ये वाला डायग्राम गिवन है। यहाँ पे दो ब्लॉक्स है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ब्लॉक बी जो है वो इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है। और क्वेश्चन में अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इस ब्लॉक ए और इस सरफेस में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा 0.4 का। उसके बाद ये जो ब्लॉक बी है इसका वेट गिवन है 2250 न्यूटन। इसका मतलब यहाँ पे वेट न्यूटन में गिवन है, तो कन्वर्ट टू न्यूटन करने की जरूरत नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 9.81 करने की जरूरत नहीं है। वो कभी करते हैं जब भी वेट केजी में गिवन रहेगा, मतलब मास गिवन रहेगा, तभी हम लोग मल्टीप्लाई बाय 9.81 करते हैं। लेकिन इधर ऑलरेडी न्यूटन में गिवन है तो यहाँ पे वेट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने को फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में फाइंड करना है अपने को W1 का वेट फाइंड करना है। और ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या, मतलब ये सिस्टम ऐसा ही रहना चाहिए। और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ब्लॉक बी और ये जो सरफेस है इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं गिवन है। यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 20 डिग्री। और इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन से अपने को ये जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो फाइंड करना होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए अपने को tan फाई करना होता है, फिर अपने को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा। तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 गिवन है, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन गिवन है यहाँ पे। और अपने को चाहिए कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके लिए फॉर्मूला है tan 5। तो tan 5 मतलब tan 20 डिग्री हम लोग करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा। tan 20 डिग्री यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो इस ब्लॉक बी और इस सरफेस का कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। और इसका हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 0.3639 इसका आंसर आता है। मतलब यहाँ का जो म्यू है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू ऑफ ब्लॉक बी, तो वो आएगा, ये वाला आएगा 0.3639, या फिर 0.36, या फिर हम लोग डायरेक्ट tan 20 भी ऐसा लिख सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये जो डायग्राम है इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा। अभी ये जो सिस्टम है वो ऐसा ही रहना चाहिए, तो भी अपने को कोई भी एक केस अज्यूम करना पड़ेगा। हम लोग क्या केस अभी यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, ये जो ब्लॉक बी है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है। और ये जो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है दोनों कनेक्टेड किससे, एक हॉरिजॉन्टल बार है, एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, इससे दोनों कनेक्टेड है। तो अभी ये जो ब्लॉक बी है हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये ब्लॉक बी नीचे आ रहा है। अभी उस टाइम पे ब्लॉक बी नीचे आ रहा है, उस टाइम पे ब्लॉक ए कैसा होगा, उसका मोशन होगा टूवर्ड्स लेफ्ट होगा। ब्लॉक बी नीचे आ रहा है, उस टाइम पे ब्लॉक ए का मोशन टूवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो ये डायरेक्शन अपने को अज्यूम करना है। उसके बेसिस पे हम लोग एफ बी डी बनाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं, क्या डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ये जो ब्लॉक बी है ये जो नीचे आ रहा है उस टाइम पे ब्लॉक ए टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम कम होते जा रहा है। तो जैसे ये ब्लॉक ब्लॉक बी थोड़ा सा नीचे आएगा उस टाइम पे ब्लॉक ए लेफ्ट साइड मूव होगा। अगर हम लोग दूसरा केस कंसिडर करते हैं कि ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है, ब्लॉक ए जब भी ऊपर जाएगा तभी ब्लॉक ए टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा। लेकिन अभी हम लोग इजी वाला केस कंसिडर कर रहे हैं, ब्लॉक बी नीचे जाएगा उस टाइम पे ब्लॉक ए लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। ब्लॉक बी नीचे जाएगा उस टाइम पे ब्लॉक ए लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। उस बेसिस पे अभी हम लोग एफ बी डी ड्रॉ करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग ब्लॉक बी इसका एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। तो ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे फर्स्ट। यहाँ पे कहाँ पे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे फर्स्ट है ये इंक्लाइंड सरफेस, तो ये इंक्लाइंड सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ये वाला। फिर उसके बाद है ब्लॉक बी, तो यहाँ पे ब्लॉक बी ड्रॉ करेंगे। ये है अपना ब्लॉक बी।
और यहाँ पे नीचे एंगल गिवन है। एंगल कितना है यहाँ पे? यहाँ पे एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो इस एंगल को हम लोग लिखेंगे, इस एंगल को लिखेंगे 30 डिग्री इसका एंगल है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही है? सबसे फर्स्ट वेट 2250 न्यूटन है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो रहा है सबसे फर्स्ट 2250 न्यूटन, तो उसको लिखेंगे 2250 न्यूटन। उसके बाद कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहा है इस ब्लॉक के ऊपर? यह है अपना ब्लॉक बी। ये वाला जो फोर्स है, ये बार है, रॉड है, वहां से भी एक फोर्स आ रहा है। और फोर्स हमेशा, तो यहाँ पे एक फोर्स कंसीडर करेंगे, तो ये वाला फोर्स यहाँ से आएगा, तो इसको डबल एरो से ड्रॉ करते हैं, अलग दिखना चाहिए इसीलिए। तो ये वाला जो फोर्स है इसको हम लोग नेम करेंगे। तो यहाँ पे रॉड ए बी है, तो इसको भी यही नेम करते हैं ए बी। इसको कुछ और भी हम लोग नेम कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए इजी पड़ेगा, इसलिए हम लोग ने एफ ए बी इसको नेम किया। इसके बाद नेक्स्ट अपने को कौन सा फोर्स आ रहा है वो देखना है। तो अभी इसके बाद इसमें कौन सा फोर्स आ रहा है? तो यहाँ पे जो एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो वो एंगल लिखते हैं पहले। 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे जो है वही ड्रॉ किया। उसके बाद अभी ये जो इंक्लाइंड फोर्स है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे फर्स्ट अभी अपने को उसके पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे नीचे आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड्स आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन, डाउनवर्ड्स आ रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड्स। अभी डायरेक्शन ऑफ मोशन के एग्जैक्ट अपोजिट होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स फिर यहाँ पे आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या आएगा? म्यू इंटू एन। अभी यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू क्या है इस ब्लॉक के लिए, ब्लॉक बी के लिए? म्यू है 0.3639, या फिर 0.36 भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 0.363। और क्या देंगे हम लोग अभी रिएक्शन के लिए? रिएक्शन के लिए हम लोग N1 देंगे, 0.363 N1। और उसके बाद सरफेस रिएक्शन आएगा टूवर्ड्स बॉडी। अभी सरफेस रिएक्शन कैसे आएगा? परपेंडिकुलर आएगा सरफेस के, तो ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो ऐसा आएगा ये सरफेस रिएक्शन। और इसको हम लोग नेम करेंगे N1। N1 इसको नेम किया, ये वाला जो N1 है वो इसको नेम किया। अभी और क्या बाकी है? डायरेक्शन ऑफ मोशन दिया, फिर फ्रिक्शनल फोर्स लिया, फिर उसके बाद अपने को रिएक्शन दिया। अभी ये जो है, अभी इसमें इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है। इंक्लाइंड फोर्सेस कौन सा है इसमें? एक ये वाला इंक्लाइंड फोर्स है और एक ये वाला इंक्लाइंड फोर्स है, तो दोनों इंक्लाइंड फोर्सेस को अपने को रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे? उसके लिए अपने को एंगल चाहिए। तो यहाँ पे जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री इसका एंगल होगा। और जो इसका एंगल है वही इसी फोर्स का भी एंगल वही होगा, क्योंकि इसको भी रिजॉल्व करना है अपने को। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एंगल 60 डिग्री यहाँ पे है, तो ये वाला एंगल भी वही होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं। और ये वाला जो फोर्स है रिजॉल्व करेंगे, तो ये फोर्स कहाँ पे जा रहा है? ये फोर्स जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट इस फोर्स का रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक्स कंपोनेंट ड्रॉ किया, ये वाला है एक्स कंपोनेंट, और ये वाला है वाई कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का। यह है एक्स कंपोनेंट और यह है वाई कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अभी इसका एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा? यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री ही होगा, यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री होगा। तो इस फोर्स को भी रिजॉल्व करना है।
एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स कंपोनेंट में कॉस आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 डिग्री यहाँ पे आएगा, और बचा हुआ साइन यहाँ पे आएगा, साइन 60 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों फोर्स को रिजॉल्व किया, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ये वाला मैग्नीट्यूड है, तो इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड इसके पहले 0.36 N1, तो यहाँ पे भी आएगा 0.36 N1। तो ये दोनों फोर्स को हम लोग ने अभी रिजॉल्व किया। अभी इस 0.36 की जगह हम लोग ने 0.36 इसका आंसर निकाला, इसकी जगह हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे, तभी डायरेक्ट tan 20 भी पुट कर सकते हैं एकदम एक्यूरेट आंसर के लिए, नहीं तो 0.36 पूरा पुट किया, 0.36 पुट किया तो भी करेक्ट ही आंसर आएगा। तो ये जो इंक्लाइंड फोर्स है इसको हम लोग ने अभी रिजॉल्व किया। उसके बाद अभी अपने को इस फोर्स को रिजॉल्व करना है। अभी इस फोर्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है उसको देखना है अभी अपने को। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इस एंगल को अभी अपने को लिखना है, तो इस एंगल को अभी लिखेंगे। यहाँ पे एंगल है अपना 60 डिग्री, तो यही सेम एंगल यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एंगल आएगा 60 डिग्री, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि इसके बारे में देखिए, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ पे भी एंगल आएगा 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल आएगा। फिर हम लोग इस एंगल के थ्रू इस फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो फोर्स है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड क्वाड्रेंट इसको रिजॉल्व करना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। तो एक्स नेगेटिव के लिए हम लोग ये वाला फोर्स ड्रॉ करते हैं एक्स नेगेटिव के लिए, और वाई पॉजिटिव के लिए हम लोग ये वाला फोर्स ड्रॉ करते हैं। तो ये जो सिस्टम हुआ ये सेकेंड क्वाड्रेंट वाला सिस्टम हुआ, एक्स नेगेटिव कंपोनेंट, एक्स नेगेटिव फोर्स और वाई पॉजिटिव। और यहाँ पे अभी जो ये 30 डिग्री का एंगल है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। ये जो 30 डिग्री का एंगल है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब क्या, जो एक्स कंपोनेंट है उसमें कॉस आएगा, तो ये वाला अपना एक्स कंपोनेंट, तो इसमें कॉस आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा क्लटर हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे साइड में लिखते हैं। तो इस फोर्स को हम लोग या फिर यहाँ पे ऊपर ही लिखते हैं। तो इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है वो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आएगा, तो फिर इसका जो एंगल होगा वो होगा cos 30, cos 30। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड है n1, n1 इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। x कंपोनेंट में cos 30 आया, क्योंकि विथ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है इसलिए cos 30 आया। और ये जो n1 है तो वो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो अभी तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ से इसको हटा देंगे और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। n1 वाली इस फोर्स है और इसका मैग्नीट्यूड n1 cos 30। तो यहाँ पे cos आया, इसका मतलब यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे आएगा साइन 30 और मैग्नीट्यूड आएगा n1। तो इस तरह से ये इतनी फोर्सेस है अपनी इस FBD में। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ड्रॉ करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी अपने पास दो इंक्लाइंड फोर्सेस थे, दोनों इंक्लाइंड फोर्सेस को अभी हम लोग ने यहाँ पे रिजॉल्व किया। फर्स्ट वाली इंक्लाइंड जो फोर्स थी वो ये वाली इंक्लाइंड फोर्स थी, और सेकेंड वाली इंक्लाइंड फोर्स ये वाली थी। तो इन दोनों को इंक्लाइंड फोर्सेस को हम लोग ने रिजॉल्व किया। अभी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पुट करते हैं। तो समेशन ऑफ एफ वाई होता इक्वल टू 0 होता है, और समेशन ऑफ एफ वाई में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव,
वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। और अभी यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेस कौन से है? सबसे फर्स्ट है ये वाला फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाला, N1 साइन 30 डिग्री, तो वो लिखेंगे N1 साइन 30 डिग्री। उसके बाद दूसरा फोर्स कौन सा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाला? ये वाला फोर्स, ये कितना है 0.36 N1 साइन 60 प्लस 0.36 की जगह पे हम लोग tan 20 भी लिख सकते हैं। एक तो 0.36 लिखो या फिर tan 20 लिखो, कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 0.36 N1 साइन 60 N1 साइन 60 डिग्री। तो अभी दो फोर्सेस हो गई, ये फर्स्ट फोर्स, ये सेकंड फोर्स। और कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है क्या, वो अपने को चेक करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाली फोर्स है, डाउनवर्ड्स आने वाली फोर्स है। तो ये जो डाउनवर्ड्स वाली फोर्स है इसको लिखेंगे -2250, डाउनवर्ड्स आ रही है इसलिए नेगेटिव, इक्वल टू 0। तो अभी अपने को इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये दोनों में से N1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक पार्टीशन बनाते हैं। तो N1 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, साइन 30 बचता है प्लस 0.36 साइन 60, और उसके बाद ये -2250 इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे और फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। तो इसको कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपना जो आंसर आएगा, तो एक्चुअल में ये 2250 तो राइट साइड शिफ्ट होगा, तो इसको या इधर ही लिखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 2250 लिखते हैं, इक्वल टू 2250। और फाइनली जो अपना N1 आएगा उसको अपने को इसको क्या करना है फिर अभी 2250 डिवाइड बाय ये करना है साइन 30 प्लस 0.36 साइन 60। ये करने के बाद अपना N1 का आंसर आएगा। इतना करने के बाद अपना N1 का आंसर आएगा, तो उसको हम लोग अभी कैलकुलेटर में सॉल्व करके चेक करते हैं आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर में अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पे और सॉल्व करते हैं आंसर। कैलकुलेटर में अभी हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे फर्स्ट अपॉन वाला फंक्शन चूज करेंगे, फिर एंटर करेंगे 2250, फिर नीचे आएंगे, अभी एंटर करेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंटर किया, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद प्लस अभी 0.36 है, उसकी जगह पे हम लोग एक्यूरेट आंसर के लिए tan 20 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan 20 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, tan 20 डिग्री लिखा, फिर उसके बाद है साइन 60, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू करेंगे, तो फिर अपना अभी फाइनल आंसर आएगा। तो ये है अपना फाइनल आंसर। आंसर कितना है अपना 2760.03 न्यूटन। तो ये है अपना आंसर 2760। तो इस आंसर को अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इस आंसर को लिखते हैं। आंसर कितना है अपना 2760.03 न्यूटन। तो इस तरह से अभी अपने को आंसर निकालना है 2760.03 न्यूटन। तो ये आया अपना N1 का आंसर। यहाँ पे हम लोग ने 0.36 लिया होता तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आता था, लेकिन ये दोनों आंसर करेक्ट ही है। अभी समेशन ऑफ Fy हुआ, अभी हम लोग फाइंड करेंगे समेशन ऑफ Fx। तो समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0। समेशन ऑफ Fx में हम लोग क्या रहते हैं, हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन वाले सारे
फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं। अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है? सबसे फर्स्ट है एफ ए बी, तो उसको लिखिएगा यहाँ पे एफ ए बी फोर्स प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में। उसके बाद कौन सा फोर्स प्रेजेंट है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन, तो ये वाला फोर्स प्रेजेंट है 0.36 N1 cos 60 प्लस 0.36 N1 cos 60 डिग्री, ये वाला फोर्स प्रेजेंट है। उसके बाद ये N1 cos 30, तो ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा माइनस एन वन cos 30 डिग्री इक्वल टू, और कोई फोर्स प्रेजेंट है क्या चेक करना है अपने को। फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, और कोई फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इक्वल टू 0 आएगा। अभी इस N1 की जगह पे अपने को जो आंसर मिला है वो पुट करना है अपने को। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ए बी प्लस 0.36, N1 की जगह पे आंसर पुट करना है 2760.03 और N1 cos 60 डिग्री माइनस N1 की जगह पे आंसर पुट करना है 2760.03 cos 30 डिग्री इक्वल टू 0। अभी इसको अपने को कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। कैलसी में सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करने के बाद अपना जो आंसर आएगा, अगर 0.36 की जगह पे हम लोग tan 20 लेते हैं, तो अपना एक्यूरेट आंसर जो आएगा वो आएगा एफ ए बी इक्वल टू 1887.97 न्यूटन। ये है अपना फाइनल आंसर। अभी इस आंसर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो भी चलता है, लेकिन इसके आसपास ही होना चाहिए, एकदम ज्यादा वेरिएशन में नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1887 है, तो ज्यादा से ज्यादा 1893-95 तक आएगा तो भी चलेगा, तो इतना आंसर अपना आना चाहिए। तो ये है अपना करेक्ट आंसर, तो ये है अपना करेक्ट आंसर। और यूनिट लिखना अपने को, फोर्स है तो न्यूटन यूनिट आएगा। तो ये ब्लॉक बी के लिए कैलकुलेशन पूरा हुआ। अभी इसके बाद हम लोग ब्लॉक ए के लिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे और उसका कैलकुलेशन अभी परफॉर्म करेंगे। तो इसको अभी इरेज करते हैं और ब्लॉक ए का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। अभी हम लोग ब्लॉक ए का एफबीडी ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ब्लॉक ए का एफबीडी। तो सबसे फर्स्ट तो ब्लॉक ड्रॉ करेंगे, तो ये है अपना ब्लॉक ए। अभी इसके ऊपर सबसे फर्स्ट फोर्स W1 डाउनवर्ड्स आ रही है, तो उसको लिखेंगे W1 की फोर्स है वो डाउनवर्ड्स आ रही है। उसके बाद एफ ए बी, मतलब ए बी ये जो रॉड है, तो इसका फोर्स भी इस साइड आएगा जो हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो उस फोर्स को लिखते हैं यहाँ पे, ये जो फोर्स है वो है एफ ए बी, वो हम लोग ने कैलकुलेट किया था, इसका आंसर आया था 1887.97 न्यूटन, इसका इतना आंसर आया था। तो ये एफ ए बी हुआ। उसके बाद अभी इस फोर्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब इस ब्लॉक का, तो ये ब्लॉक भी हम लोग ने अज्यूम किया था ये साइड डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा रहेगा? टूवर्ड्स लेफ्ट रहेगा इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पे लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन टूवर्ड्स लेफ्ट रहेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब इस साइड रहेगी फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है? म्यू इंटू N1, और म्यू यहाँ पे गिवन है 0.4, तो 0.4 N1, यहाँ पे हम लोग N2 लेंगे क्योंकि N1 हम लोग ने ऑलरेडी ब्लॉक बी में लिया था। तो फिर जो रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर रहता है सरफेस के लिए, तो रिएक्शन आएगा यहाँ पे, और ये आएगा N2। तो ये है अपनी एफ बी डी ब्लॉक ए के लिए। तो अभी और कुछ बाकी है क्या इसमें? और कुछ बाकी नहीं है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं।
सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। इसमें हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेस को पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, तो उस हिसाब से लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट फोर्स क्या दिख रहा है अपने को, सबसे फर्स्ट फोर्स है 0.4 N2। तो यहाँ पे आएगा 0.4 N2। उसके बाद टूवर्ड्स लेफ्ट वाला ये वाला फोर्स दिख रहा है अपने को, लेफ्ट जा रहा है मतलब नेगेटिव साइन आएगा, -1887.97 नेगेटिव साइन आया, और कुछ फोर्सेस नहीं है यहाँ पे, इक्वल टू 0 आएगा। तो ये अब बनेगा 0.4 N2 इक्वल टू, तो ये माइनस है तो राइट साइड शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव बनेगा 1887.97। तो जो N2 है वो क्या बनेगा, N2 इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में आएगा 1887.97 डिवाइड बाय 0.4 आएगा, और फिर N2 का आंसर यहाँ पे लिखते हैं। N2 इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो N2 का आंसर आएगा। कैल्शियम में सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो आता है 4719.93 न्यूटन। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 4719.93 न्यूटन। तो ये है अपना N2 का आंसर। N2 का आंसर ये है। इसके बाद क्या करना है अपने को, समेशन ऑफ एफ वाई। तो यहाँ पे ही करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई में कौन से फोर्स, सबसे फर्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव आएगा सबसे फर्स्ट N2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स है W1, तो -W1 इक्वल टू 0। N2 कितना है, N2 अपने को यहाँ पे मिला, तो N2 मिला अपने को 4719.93, और ये W1 राइट साइड शिफ्ट होगा तो ये इक्वल टू W1 होता है। तो यही अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम लोग, W1 इक्वल टू 4719.93 न्यूटन। तो ये है अपना फाइनल आंसर। W1 का अपने को वेट फाइंड करना था, तो हम लोग ने फाइंड किया 4719.93 न्यूटन। तो ये है कंप्लीट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। तो बहुत इजी वाला ये क्वेश्चन था, बस इसमें अपने को डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रॉपरली अज्यूम करके चलना है, फिर अपना ऐसा आंसर निकलता है। तो ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है।